सरकार जो नियम बनाती है वो हमारे लिए लागू क्यों नहीं होता है? हम चाय बगानों के लिए क्यों लागू नहीं होता है? क्या हम बगान में रहने वाले पूरे देश से क्या अलग है? हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों होता है? भैया जी थोड़ा आप भी थोड़ा कुछ बोलिए, इसके बाद मैं थोड़ा और कंटिन्यू करूँगी। सबको जोहार। मैं पिंकू मीन्स ये जो यात्रा किया गया है, ये यात्रा हम लोग का बान शेखा मीन्स के द्वारा किया गया, इसके समर्थन में हम लोग आए हैं। और जो ये हम लोग का आदिवासी समाज जो है, आदिवासी संगठन जो है, तो हम लोग तो एक स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग आए हैं, लेकिन हम लोग का जो संगठन है उसको जागरूक कराने के लिए हम लोग ये कदम उठाए गए हैं। क्योंकि हम लोग का जो संगठन जो है बहुत दिनों से सोया पड़ा हुआ है, कुछ करता भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत सारा संगठन जो है जो एक्टिव भी है, लेकिन हम लोग का जो शिखा बहन है, जो इनका जो क्या बोलते हैं, जो मोटिव है, इनका जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग सबको एकत्र हुए हैं। तो इनके समर्थन में हम लोग आए हैं। आप लोग का संगठन है कुछ? जी, ये किसी संगठन से नहीं था, या ना तो किसी राजनीतिक से था और ना ही किसी संगठन रूप से। यह एक स्टूडेंट के हिसाब से जो व्यवस्था है उसको लेके जो समस्याएं आ रही है हमें, उसी को लेके ही एक पैदल यात्रा था, जो कि थानखड़ा से शुरू होकर उत्तर कन्या में खत्म होती है। और वहाँ मेरे साथ भोजपुर में राजी पहान जी जुड़ते हैं, उनके साथ बागडोगरा में ये भैया जी जुड़ते हैं, और हमारे अमित भैया भी जो कि कुछ लाइन के ही हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं। समस्या दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम इतने सालों से हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कार्रवाई सही ढंग से नहीं हो रहा है। सरकार हमारे लिए जो भी सालाना व्यवस्थाएं लाती है वो हम पर लागू ही नहीं होती। हम अपने घरों अपना जो घर है बगान में, हम अपना एक खूंटा भी नहीं गाड़ सकते सरकार के परमिशन के बिना। तो आप लोग का क्या क्या समस्या हो रहा है? जी, शिक्षा में तो बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। हम लोग इसीलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमें बहुत कम उम्र में ही बगान जाना पड़ रहा है, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आप पढ़ाई करते हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ते हैं? एमए कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप लोग कितना आदमी मिलके ये पैदल यात्रा शुरू की? जी, हम लोग 4 आदमी किया है। यही 4 आदमी? जी बिल्कुल, हम 4 आदमी। थानखड़ा से कहाँ तक? उत्तर कन्या तक। और कब शुरू किए थे? जी अच्छा, ये जो पद यात्रा है, ये कल यानी कि 29 तारीख से शुरू हुआ और आज अभी खत्म हुआ। आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है जमीन का मालिकाना अधिकार। जमीन के बिना, जी बिल्कुल, जमीन के बिना हम अस्तित्वहीन है। जमीन से ही हम लोग का सब कुछ है। अगर जमीन है तो हम लोग का संस्कृति, परंपरा, हर चीज है। अगर जमीन नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जमीन का नाम होना ही है कि हमें हर तरह का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आज हमारे पास जमीन होता तो हमें इतनी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता। आप लोग उत्तर कन्या में किसी को कुछ दिया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम जब यहाँ के लिए आए तो हमने पहले ही वीडियो ऑफिस में एक ये चिट्ठी दे चुके थे। एक ये देख सकते हैं आप लोग, हमने ये किया हुआ था। कानूनी तरीके से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद हम लोग जब यहाँ उत्तर कन्या के लिए आए तो वहाँ पे हमने इसका दिया कॉपी, और उसका रिसिप्ट यहाँ पे है, आप लोग आप सभी देख सकते हैं। और हमारी जो डिमांड है वहाँ पे इसका पूरी तरह से ये विवरण दिया हुआ है। इसको आप एक करके एक ही मांग है, जमीन का अधिकार, मिनिमम वेजेस, उसी से ही सब कुछ संबंधित है। जमीन है तो सब कुछ है। जी बिल्कुल, 202 रुपए में कुछ नहीं होता है। जीवन चक्र है। आप सभी जो चाय बगान में काम करते हैं वो डेली 8 घंटा काम करके 25 किलो उनको पत्ती तोड़ना पड़ता है ना। लेकिन 25 किलो पत्ती यानी कि चाय पत्ती जब बनता है उसका प्राइस कितना होता है?
लेकिन हमें उसमें से सिर्फ 202 रुपये ही मिलता है। आप सभी चाय पत्ती जब खरीदते हैं 1 किलो कितना पड़ता होगा, बहुत ही 300-400, लेकिन उसके जगह पे हमें 202 रुपये सिर्फ दिया जाता है। तो इससे क्या जिंदगी चलती है? इससे सिर्फ खाना ही नसीब हो सकता है, वो भी सही तरीके से नहीं। आज की जो महंगाई है, यहाँ पे 202 रुपये में कुछ कर पाना बहुत मुश्किल है। 202 रुपये में सिर्फ तेल ही आएगा, तो खाना चावल बाकी जो जिम्मेदारी कपड़ा लत्ता पढ़ाई ये सब कहाँ से होगा? और इसके लिए जरूरी है कि मिनिमम वेजेस में वृद्धि हो। साथ सबसे अहम जरूरत है कि जमीन का मालिकाना अधिकार। जमीन है तो सब है। लेकिन आप लोग 4 लोग ऐसे मिलकर कितना दूर जा सकेंगे? आप लोग के साथ तो और लोग होने जी, चाहिए। यही तो था कि ये एक मैं खासकर मानती हूँ कि तराई इस जागरूक बिल्कुल नहीं है। तराई को जागरूक करने का ही मेरा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ तक आई। और मैं इन सब भैया लोग को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, और फेसबुक के जरिए अलग अलग माध्यम से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि उनके सहयोग से ही मैं मतलब जितना हो सका उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अपने अपने बेशक वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने मुझे जहाँ तक हो सका मोटिवेट किया। और मैं खुद एक लेखिका भी हूँ। मेरा उद्देश्य था लिख के लोगों को ये करने का, मोटिवेट करने का, जागरूक करने का, लेकिन बहुत कोशिश की, उसमें से काम नहीं बन पा रहा है। इसलिए मैं खुद ही फैसला लेकर मैदान में आ गई, क्योंकि जब तक मास्टर्स किस पे कर रहे हैं? हिंदी में। जी बिल्कुल। तो आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से? आप लोगों को जमीन मिल जमीन जाए? का मांग है, जब बगान का जमीन का जो सरकार कहती है कि ये जो सरकार ने हमारा जमीन लीज पर दे दिया है, लेकिन हमारे परमिशन से तो नहीं दिया था। जब लीज पे दिया गया तब क्या हमें पूछा गया था? पूरे दुनिया में सबके लिए जमीन अपना अपना है, लेकिन सिर्फ बंगाल में रहने वालों का जो चाय मजदूर का जमीन है वो कैसे दूसरों को दे दिया? पूंजीपतियों के हाथों कैसे दे दिया? जी मेरा धानछड़ा बघाजत। चाय बागान। जी बिल्कुल। कितना फैमिलीज है वहाँ पे? चाय बागान में जी यहाँ पूरा तराई बस में लाखों फैमिलीज है, हजारों लाखों होंगे पूरा पूरा आप छोड़ के। जी। तो लाखों फैमिलीज में से आप लोग 4 जन यहाँ पे जी मतलब अलग अलग संगठन और जो ये राजनेता है उनके लिए भी मेरा एक मैसेज है कि आज वो बात करते हैं कि अपना हक का हर बार आते जाते रहते हैं कि जमीन का पट्टा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन आज तक क्या किया उन्होंने? कुछ किया नहीं किया, बस आए गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि आज जब मैं निकल के यहाँ तक पैदल आई हूँ, किसी ने कोई देखने तक नहीं आया कि किस तरह से जा रहे हैं, नहीं आ रहे। हम यहाँ पे आए हैं, किनके लिए आए हैं? सभी के लिए आए हैं, अपने लिए तो नहीं आए हैं अकेले के लिए। जी भैया जी थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? रात को कहाँ ठहरे थे आप? जी रात को हम माटीगढ़ा में ही कहीं ठहरे थे एक फ्रेंड के घर में, और आज सुबह ही करीब 10 बजे से इस यात्रा को कंटिन्यू किए। आप सभी को मेरा ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्ते। और सबसे पहले तो मेरे पिता बहन को मतलब शुभकामनाएं कि वो ये मोटिव देते रहते कि चलो कुछ ना कुछ करते हैं। बेसिकली मेरा ममता दीदी से मेरा अनुरोध है कि मैम देखिए आप हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग चाय बागान के जो श्रमिक हैं मैम, बहुत ही दशा हमारी जो है बहुत ही खराब है। हम मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो कवरेज कर सकते हैं बागान के अंदर जाकर। मैं चाहता हूँ मैम कि ये ना दशा बदलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना धरोहर है। चाय बागान से ही तो ये पूरा सिलीगुड़ी तराई द्वारा से टिका हुआ है। हम ही लोग चलाते हैं, स्पेशली हम ही लोग चलाते हैं, तभी यहाँ का उज्जैन हो या जो भी हो विकास होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आए, और मेरा ममता दीदी से अनुरोध है कि मैम हमारे लिए 4 जो उठे हैं हमारी तरफ थोड़ा देखा जाए, और हमें जो भी सहूलियत आप दे सकते हो मैम, आपसे बहुत बहुत अनुरोध है कि हमारी ये मांग को धन्यवाद। आप लोगों का नेक्स्ट कोई कर्मसूची है? नेक्स्ट कुछ करने वाले हैं आप लोग? यहाँ तो कुछ नहीं, मैं ये मेरा पहल था। तराई को जागरूक होने की का बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
डुअर्स में बहुत जागरूक है। वहाँ पे कई संगठन है जो पूरी एक्टिवता के साथ ही कार्य कर रहे हैं। वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें उनका जमीन पर मालिकाना हक मिले, लेकिन तराई की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। और इस बीच में 2020 या 19 में ही जो चाय सुंदरी योजना करके एक योजना पारित हुई है, कि टूरिज्म बिल पास हुआ है, उसी के तहत यह जो एक योजना है, इसके हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने जितना देखा समझा उसके आधार पर यह बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि पहले की अपेक्षा वो जो घर है बहुत ही छोटा है, और छोटा सा घर में इतने सारे परिवार का रह पाना बहुत ही मुश्किल है। 2 कमरों का छोटा सा घर है जिसमें ना तो आंगन है ना कुछ भी नहीं, सिर्फ एक किचन है, और व्यापार का सीधा मनाही है, व्यापार निषेध है। हम वहाँ व्यापार नहीं कर सकते। अगर हम किसी तरह का गाय, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग गौ पालन करते हैं, मुर्गी या दुकान या कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस है, उसी के जरिए ही चल रहा है। वरना चाय बगान वालों के पास अगर कुछ ना हो, केवल घर हो और बगान में सिर्फ काम है जिसका तनख्वाह 202 रुपया बस है, तो कुछ नहीं होगा। आप खुद उसका एक ये बना कर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि स्थिति कितनी खराब है। और ऐसे में इस चाय सुंदरी योजना का लागू होना बनना ये पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर देगी। हमारी में मिला, किसी को घर मिला? जी तैयार हो रहा है, और जल्द ही वहाँ पे ये घुसाने का ये है। तो अच्छा नहीं है, 2 कमरा दे रहा है। मेरे अनुसार तो अच्छा नहीं है। 2 कमरे में जी 2 कमरे में बहुत छोटा। अब पहले का कैसे होगा?